मैंने अपने मोबाइल में से करीब 6 से 7 लोगों के नंबर डिलीट किए। मेरी लाइफ का एक रूल बन गया है कि जो मुझे दुख में नहीं पूछ सकता, मैं उसके कोई काम नहीं आ सकती और ना उसे हक है मेरे व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने का। तो मैंने इतने लोगों को डिलीट कर दिया। महाशिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ की बारात निकली थी और मेरे साथ 2 इंसिडेंट्स हुआ था। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी का बुरा ना चाहो और अगर आप किसी किसी भी इंसान या किसी भी पशु पक्षी किसी के साथ भी अगर दुर्व्यवहार नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। भोलेनाथ सदा आपके साथ रहेंगे। तो वो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाल ही में मैंने अभी 10 से 15 दिन हुए हैं फ़ोन लिया है Realme P4 Pro का। वो मुझे 26,000 में पड़ा है और मैंने उस पर टेम्पर भी लगवाया था। मेरे हस्बैंड ने उस पर टेम्पर भी लगवाया था। तो मैं जब भोलेनाथ की बारात निकली थी तो होता है ना, मेमोरीज़ बनाने के लिए मोबाइल लेकर के जाते हैं। तो मैं मोबाइल लेकर के गई थी। मैं भाभी को दी थी मोबाइल कि भाई आप लिए रहो, मैं डांस में बिजी रहती हूँ, कहीं गिर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इस वजह से भाभी को दी थी। बट भाभी के हाथ से मतलब पढ़ी लिखी औरतें होती हैं ना, लेकिन वो सी के बराबर होती हैं। तो क्या हुआ कि धक्का लगने की वजह से मेरी मोबाइल गिर गई। और भोलेनाथ का लाख लाख शुक्रिया है कि मेरा टेम्पर एकदम चकनाचूर हो गया था। टेम्पर टूट के निकल गया था। बट भोलेनाथ की कृपा से मेरे मोबाइल को चू तक नहीं लगी। मेरी मोबाइल को मतलब कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भोलेनाथ को। और सेकंड इंसिडेंस ये हुआ कि मैं अपने नाक में एक नथ पहनी हूँ। ये नहीं, एक दूसरी नथ है, उसमें थोड़ी सी लटकन लगी हुई है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना मांगे बिना बताए ला करके दिया था, एक एज अ गिफ्ट दिया था, जो कि मुझे बहुत प्यारी है वो। तो मैं कल रुद्राभिषेक से पहले महाशिवरात्रि की जब पूजा, भोलेनाथ की पूजा करके आई, मेरे नाक के साइड में ईचिंग होने लगा था। तो मैं नोज़ पिन निकाल करके रखती थी। तो क्या हुआ कि फिर मैं रुद्राभिषेक में भी चली गई, नोज़ पिन नहीं पहना, मैं बस ऐसे ही चली गई। इसके बाद जब बारात निकलने लगी थी भोलेनाथ की तो मैं अच्छे से तैयार हो गई। मैं इयररिंग गोल्ड के नहीं पहने थे, मैंने सिल्वर इयररिंग पहने थे और मैं नोज़ पिन पहनना भूल गई थी। लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, मैं नोज़ पिन पहनी हूँ। और जब मैं बारात पूरी बारात यहाँ से उठी, फिर एक राउंड कॉलोनी का लगाई, कॉलोनी से आकर के फिर मंदिर में आ गई। इसके बाद फिर जब मैं सडनली महाआरती शुरू होने वाली थी तो मैं सोची अपनी बच्ची लेकर के जाती हूँ वहाँ पे। तो मैं अंदर आई तो मेरे हस्बैंड बोले तुम्हारे कान में का कहाँ गया, तुम्हारे नाक में का कहाँ गया। अरे यार, मैं शॉक्ड हो गई। मुझे ये नहीं याद था कि मैं नाक में का पहनी ही नहीं। मुझे ये लगा हाँ यार, नाक में का कहाँ गया। मैं 2 राउंड कॉलोनी के मार आई, उसमें मेरी महाआरती भी छूट गई। मैं महाआरती भी नहीं देख पाई सडनली, मतलब क्या ही बताऊँ। मैं ढूंढ रही थी, मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो ये हुआ कि मोबाइल में पिक देखो कि जब तुमने लिया था डांस कर रही थी, या फिर जब जब जो जहाँ जहाँ पिक ली हो वहाँ पे तुम्हारा नोज पिन है कि नहीं। तो जब मैंने देखा कि जब मैं डांस नहीं की थी, मैं अपने घर से कुछ दूर पे निकली, जब मैं फ़ोटो ली थी तो मेरे नाक में नोज़ पिन नहीं था। तो मैं भाभी से पूछी, भाभी मैं नोज़ पिन पहन के आई थी क्या? तो बोली इतना तो याद नहीं है। जब मैं फ़ोटो देखी तो उस समय मैं जब से सबके साथ सेल्फी ली थी तो मेरी नोज़ पिन नहीं थी। तो मैं फिर सडनली घर आई तो मैंने अपना डोर खोला और देखा मेरा नोज़ पिन जहाँ का था वहाँ पड़ा रह गया। भाई साहब, मुझे इतनी खुशी मिली। मैं मतलब भोलेनाथ का किस तरह से शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता। उनका एक हाथ मेरे सर पे था। लेकिन मैं अभी कॉलोनी में नहीं आई हूँ। और जो मेरी पुरानी मतलब जब मैं पुराने लोग जितने भी मेरे साथ पुराने लोग जुड़े थे, उन्होंने एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया कि हाँ तुम्हारा नोज़ पिन मिला कि नहीं मिला। लेकिन जब मैं इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई हूँ, मैं ये भी कहानी बताऊँगी कि मैं पहले कहाँ रहती थी, फिर मैंने क्यों रूम छोड़ के दूसरे रूम में लिया। तो जहाँ मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हुई हूँ तो इन लोगों से मेरी दोस्ती अभी अभी हुई है। लेकिन भाई साहब, उन्होंने मेरे पास कम से कम 6 से 7 बार कॉल किया कि हाँ आपका नोज़ पिन मिला कि नहीं मिला। तो मैंने ये जाना कि भाई जो मेरे पुराने जितने भी फ्रेंड्स थे, भाभी लोग थी, वो लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल नहीं करके पूछा कि हाँ तुम्हारा मिला नहीं मिला। लेकिन जो अभी नई नई बनी हैं, जिनको मैं अभी ज़्यादा मैं क्लोज़ भी नहीं हूँ, वो लोग मेरे में 10 बार फ़ोन करके बोली कि हाँ मिला कि नहीं मिला। इस वजह से मैंने ये जाना कि भाई जो मेरे सुख दुख में रहेगा मैं उसके साथ रहूँगी, जो मेरे सुख दुख में नहीं रहेगा मैं उसे अपने मोबाइल फ़ोन या व्हाट्सअप स्टेटस देखने के लिए नहीं रखूँगी। तो आई होप आप लोग भी अपनी लाइफ में ये चीज़ रियलाइज़ करिए कि कौन आपका अपना है
और कौन बस आपकी स्टेटस देखता है कि ये क्या कर रही है, उसमें नज़र लगाने के लिए पड़ा है। तो आज की स्टोरी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।